दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोरू तूफान के बारे में और जानेंगे कि बंगाल की खाड़ी में तूफान कब तक पहुंचने वाला है और भारत के किन किन राज्यों में किस तरह से बारिश करने वाला है। और पहले है कि मानसून के बारे में देखिए दोस्तों, आज भारत के कुछ राज्यों से मानसून की विदाई हुई है, तो पहले हम उसी पर एक नज़र डालते हैं। तो ये देखें दोस्तों, 20 सितंबर में ये आईएमडी की रिपोर्ट थी। इसमें राजस्थान के कई भागों से मानसून की विदाई हुई थी, यानी कि बीकानेर, जोधपुर के कुछ भाग इसमें शामिल थे, नागौर के और बाड़मेर, जैसलमेर, इन जिलों से मानसून की विदाई हो चुकी थी। और 20 सितंबर से 28 सितंबर तक मानसून की कोई भी विदाई नहीं हुई थी। मानसून लगभग यहाँ का यहीं रुका हुआ था। लेकिन आज 29 सितंबर में ये लगभग जम्मू कश्मीर और पंजाब के अधिकांश भाग और इसमें लगभग हरियाणा के लगभग अधिकांश भाग इसमें शामिल हैं। कि हरियाणा के ये जो जिले हैं पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, इन जिलों में अभी भी मानसून है। और राजस्थान के लगभग भरतपुर, धौलपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, जयपुर, सीकर, इन सभी भागों से आज मानसून की विदाई हो चुकी है। और अनुमान यह है कि अगले आने वाले 1-2 दिन के दौरान ये मानसून राजस्थान के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के या दिल्ली से और अधिक भागों से इसकी विदाई देखने को मिल सकती है। आइए अब बात करते हैं नोरू तूफान इस समय कहां पर बना हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप उपग्रह डेटा मॉडल में देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता रहा कि ये यहाँ पर ये इस समय यहाँ पर ये नोरा तूफान इस समय बना हुआ है, यानी कि थाईलैंड के भागों पर है, वियतनाम से थोड़ा आगे निकल चुका है और ये लगातार अब कमज़ोर होता जा रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज़मीनी भागों पर जब ये सिस्टम पहुँचते हैं तो ये लगातार कमज़ोर होते चले जाते हैं। और ये सिस्टम यहाँ से कुछ इस प्रकार वियतनाम के भागों से होकर 1 अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी में पहुँचने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है और ये दोनों सिस्टम आपस में 1 अक्टूबर में मर्ज हो जाएंगे, जिसके कारण इसका दायरा काफ़ी बड़ा हो जाएगा और ये लो रहेगा तो ये कमज़ोर ही, हालांकि लो प्रेशर सिस्टम या डिप्रेशन के श्रेणी में यहाँ पर ये पहुँच सकता है। क्योंकि ये दोनों मौसमी सिस्टम जब आपस में मिलेंगे, कुछ इसको बंगाल की खाड़ी में भी थोड़ा समय मिलेगा यहाँ पर, तो ये लगातार एरिया तो इसका काफ़ी बड़ा होने वाला है, लेकिन श्रेणी इसकी छोटी रहेगी। तो बारिश तो ये देखिए काफ़ी राज्यों में हैवी करने वाला है। और आपको बता दें कि यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं जो हैं वे इस तरह से चल रही हैं और इधर से इसके साथ जो हवाएं हैं वे इस तरह से घूमेंगी। ये लगभग मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 अक्टूबर से आगे की मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि 3 अक्टूबर तो ये भारत के पूर्वी राज्यों में ही बारिश करेगा। 4 अक्टूबर से ये उड़ीसा के भागों से आगे बढ़ेगा। तो ये दोनों तरह की हवाएं, ये देखिए इसकी हवाएं कुछ इस तरह से आ रही हैं, ये दक्षिणी हवाएं, तो ये दोनों हवाएं आपस में टकराएंगी। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूं कि जो ये दक्षिणी हवाएं हैं, देखिए ये इसका जो ट्रैक है वो सारा दारमोदार इन दक्षिणी हवाओं के ही ऊपर आधारित है। अगर इनकी रफ्तार अधिक तेज रही तो हो सकता है कि इसकी हवा को निष्क्रिय कर दे और इसे कमज़ोर करती चली जाए ये लगातार, और ये मध्य प्रदेश के भागों से होकर, उत्तर प्रदेश से होकर नेपाल के भागों पर निकल जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि देखिए तब तक देखिए काफ़ी लंबा समय है, तो ये दक्षिणी हवाएं इतनी प्रभावी ना हो और इसका दायरा काफ़ी बड़ा है, तो यही इन हवाओं को आगे की ओर धकेलता चला जाए और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के भागों से ही आगे मुड़े। मतलब ये तो बात तय है कि राजस्थान के भागों से तो निकलने वाला नहीं है, तो या तो ये उत्तर प्रदेश के भागों से, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था आईएमडी की रिपोर्ट में कि उत्तर प्रदेश के भागों से होकर निकलेगा, लेकिन इसके ट्रैक में अब भी फेरबदल हो सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से होकर निकले। लेकिन ये बात जरूर है कि जब ये हवाएं, दोनों हवाएं ये आपस में टकराएंगी, देखिए ये, तो जब कोई भी हवा, दक्षिणी हवाएं हो, चाहे वो पूर्वी हवा हो, दक्षिणी हवा, या उत्तरी पश्चिमी हवा हो, या दक्षिणी पश्चिमी हवा हो, या वे जब पूर्वी हवाएं यानी कि जब आपस में टकराएंगी तो गरज चमक काफ़ी तेज होने के आसार हैं इन राज्यों में, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी राज्यों में हवाएं टकराएंगी तो गरज चमक काफ़ी तेज होने वाली है। तो जब गरज चमक काफ़ी तेज होती है, घोर भी जो होती है, तो आकाशीय बिजली गिरने का भी संभावना काफ़ी बनी रहती है। तो इसलिए यहाँ के जो ये लोग हैं इनको मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी अभी से सावधान रहें। और देखिए बारिश और हवाओं की रफ्तार भी देखिए काफ़ी तेज रहने के आसार बने रहेंगे, क्योंकि इसका एरिया काफ़ी बड़ा है और जैसा मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि काफ़ी बड़े एरिया में ये बना हुआ है। तो इस पर आप सभी दोस्तों की क्या राय है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। क्योंकि देखिए ये जो बारिश अब होगी
अब चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या हरियाणा हो या कोई भी मतलब इसमें राज्य हो, तो ये अब बारिश फायदे की जगह उल्टा नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि देखिए इसमें बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इनमें देखिए कुछ फसल ऐसे हैं, जैसा मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसलें हैं, और उत्तर प्रदेश हो गया, इसमें लगभग जो मुंजी है उसकी कटाई चल रही है, या जो पछेती वैरायटी है उसकी लगभग कटाई लगने वाली है। इसी प्रकार राजस्थान में भी कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी कटाई लग रही है। तो ये उन सब फसलों को बारिश काफ़ी नुकसान पहुँचाएगी। तो इसलिए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है देखिए इसमें गन्ने की फसल सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पर ये गन्ने की फसल जैसे तेज हवाएं आएंगी तो गन्ने की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाएगी। अब ये बारिश होगी तो इसका फायदे की जगह उल्टा नुकसान ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अब इसके साथ देखने को मिलेगी, और बारिश होगी तो नुकसान ही होगा इस बारिश का। तो देखिए ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं प्रभावी रहेंगी इस पर, या ये पूर्वी हवाएं इस पर प्रभावी रहेंगी। तो ये मध्य प्रदेश के भागों से होकर, राजस्थान के भागों से होकर इस तरह से आगे निकलेगा, या फिर ये उत्तर प्रदेश के भागों से होकर आगे निकलेगा। तो इस सभी पर ट्रैक पर आप सभी की क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आइए अब देखते हैं कि 30 सितंबर के दौरान भारत के किन किन राज्यों में बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप 30 सितंबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 30 सितंबर में हम पहले शुरुआत करेंगे भारत के पहाड़ी राज्यों से। तो जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में बादल छाएंगे और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के लगभग अधिकतर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। उत्तराखंड के भी कुछ भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में लगभग अधिकांश भागों में मौसम साफ और शुष्क गर्म देखने को मिलेगा, और हालांकि कुछ भागों में हल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा राजस्थान की अगर हम बात करें तो देखिए राजस्थान के भी वैसे तो अधिकांश भागों में मौसम साफ ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जोधपुर, नागौर और बीकानेर के कुछ भागों में बादल देखने को मिलेंगे और कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये जो इतने भाग राजस्थान के हैं, इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही और प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इन जिलों में भी बादलों की आवाजाही के साथ कई भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो देखिए पूर्वी और मध्य और उत्तरी मध्य प्रदेश में लगभग मौसम साफ और शुष्क देखने को मिलेगा, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के ये जो जिले हैं यहाँ से नीमच, मंदसौर, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन, इंदौर और उज्जैन, इन जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ कुछ भागों में बारिश के संभावनाएं बन रही हैं। वहीं गुजरात की अगर हम बात करें तो देखिए गुजरात में गिर सोमनाथ और भावनगर, अमरेली, इन जिलों में भी बादल छाए रहेंगे। इन जिलों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, नवसारी, दमनदीप और इसके आसपास के भागों में छोटा उदयपुर, बड़ोदरा, भरूच, इन जिलों में भी बादलों की आवाजाही के साथ बारिश देखने को कहीं कहीं पर मिल सकती है। वहीं बात करेंगे हम महाराष्ट्र के बारे में तो देखिए महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों में इसमें मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर, संगाली, इन जिलों में हल्की से मध्यम या कई भागों में तेज बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नासिक, अहमदनगर और धुले और आसपास के भागों में ठीक ठाक बारिश होने का आसार है, यानी कि बादल छाएंगे और बारिश होने का आसार हैं। और यहाँ पर मराठवाड़ा के भागों में लगभग बादलों की आवाजाही रहेगी। हालांकि दक्षिणी और उत्तरी में यानी कि जलगांव और बुल्धाना और सोलापुर, उस्मानाबाद, इन जिलों में बादल छाएंगे और कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जबकि विदर्भ के अधिकांश भागों में मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। जबकि गढ़चिरौली और यहाँ पर जो ये भाग हैं अकोला और यवतमाल के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कर्नाटक के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे, अच्छी बारिश का आसार है। केरल, तमिलनाडु में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और तेलंगाना की अगर हम बात करें तो मध्य और दक्षिणी भागों में तेलंगाना में बादल छाए रहेंगे, ठीक ठाक बारिश के आसार हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अधिकांश भागों में ठीक ठाक बारिश होने की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ की यहाँ बात करें तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी मध्य भागों में लगभग मौसम साफ और शुष्क देखने को मिलेगा, जबकि बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, इन जिलों में बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा उड़ीसा के भी कई भागों में ठीक ठाक बारिश के आसार है। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड के ये जो भाग है इतने, इसमें साहिबगंज, गोड्डा, पकोर, दुमका, देवघर, धनबाद, बोकारो और सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, इन जिलों में हल्की से मध्य में कुछ भागों में ठीक ठाक बारिश के आसार है। और बिहार के भी मध्य और पश्चिमी भागों में मौसम लगभग शुष्क देखने को मिलेगा, जबकि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिले के कुछ भागों में
बादलों की आवाजाही के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश होने के आसार हैं और असम में भी लगभग मौसम साफ बना रहेगा। और मेघालय के कुछ भागों में हल्की से मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बादलों की आवाजाही के साथ कई भागों में हल्की से मध्यम, कुछ भागों में कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस तरह का 30 सितंबर में भारत का मौसम बना रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।